नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप किस शहर में निवास कर रहे हैं, शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों को डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर दीपक चौहान जो फरीदाबाद से हैं उनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर दीपक चौहान जो फरीदाबाद से हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1982। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 2, इनका भाग्यांक आया है 5 और इनका स्पेशल अंक आया है 9। इनके बर्थ चार्ट को देखने पर इसमें कुछ शानदार योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला योग जो बन रहा है वह दुनिया का दूसरे नंबर का महापुरुष राजयोग है। यह राजयोग 2, 5 और 8 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्र, 5 यानी कि बुध और 8 यानी कि शनि। चंद्र, बुध और शनि मिलकर इस महापुरुष प्रॉपर्टी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन अर्जित करके उससे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाएंगे। यह सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे। इनको सलाह दी जाती है, इनके लिए मैं 3 कार्य क्षेत्र करियर के क्षेत्र रिकमेंड कर रहा हूँ। उनमें अगर यह कार्य करेंगे इन्हें 100% सफलता मिलेगी। या तो यह रियल एस्टेट के क्षेत्र में कार्य करें, या यह प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का काम करें, या यह एग्रीकल्चर संबंधी कार्य करें। एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती से मतलब नहीं होता, खेती के साथ साथ अगर ये एग्रीकल्चर में होने वाली मशीनरीज केमिकल का काम करेंगे उसमें भी इनको 100% सफलता की गारंटी है। इनके बर्थ चार्ट में एक और ज़बरदस्त राजयोग बन रहा है। यह दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राजयोग है। यह योग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस जबरदस्त महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, अर्थात यह एक बार जिस कार्य को करने की ठान लेंगे उसे करके ही मानेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी। यह एक सेल्फ मेड मैन है। अगर आप दुनिया के 100-200 सफल लोगों का बर्थ चार्ट बनाएंगे तो उसमें यह योग अवश्य ही पाया जाता है, क्योंकि जैसा नाम से ही पता चलता है सफलता राजयोग है, अर्थात ऐसे लोगों को उच्च स्तरीय सफलता मिलती है। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके महापुरुष राजयोगों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इनका जो मनी सेक्टर इट्स वेरी वेरी गुड, बहुत ही शानदार है, बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। इनके हेल्थ सेक्टर में कुछ समस्याएं दिखाई दें, थोड़ी बहुत इन्हें हेल्थ समस्याएं हो सकती हैं, उसका मैं उपाय बताऊंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनके रिलेशनशिप में भी कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। इन्हें डिसअपॉइंटमेंट प्राप्त हो सकता है। डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा। वह धोखा प्यार में हो सकता है, पैसों का हो सकता है, किसी को पैसे उधार दिए वह वापस नहीं करे। शादी में धोखा हो सकता है, हेल्थ में, सेहत में धोखा हो सकता है, अपने लोगों द्वारा इन्हें धोखा प्राप्त हो सकता है, कारोबार में प्राप्त हो सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे मैं वीडियो में उपाय सुझाऊंगा तो आपको काफ़ी दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। आपका स्वभाव बहुत ही डेलिकेट होता है, यानी बहुत ही सौम्य स्वभाव होगा आपका। आप कुछ बातें नहीं बताते हैं, परिवार के लिए बढ़ते हैं, लड़ते रहते हैं। आपका मूलांक 2 है। आप मून यानी कि चंद्रमा से गवर्न होते हैं, अतः जैसे कि चंद्रमा रोज घटता बढ़ता है, इसी तरह आपका मूड स्विंग भी बहुत होता है। पल में तोला पल में मासा। आप जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत ही इनडिसिसिव हैं। आप दूसरों की सलाह पर चलते हैं। आप लो कॉन्फिडेंट हैं। आप बहुत बढ़िया होस्ट भी हैं। मेहमान नवाजी का आपको शौक होता है। कोई अगर आपके घर में आ जाए
तो आप बहुत शानदार तरीके से उसका स्वागत करते हैं। आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, कभी कभी आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जो व्यक्ति आपको हर्ट करता है आप तो उसको कुछ नहीं बोलते, किंतु उस व्यक्ति से इसका बदला पूरा यूनिवर्स लेता है। अतः सभी को सलाह दी जाती है कि ऐसे लोगों को हर्ट ना करें। ये बहुत ही इनोसेंट होते हैं, इमोशनल हैं आप बहुत ज़्यादा। आप एक बहुत ही अच्छे हीलर भी हैं। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन की पावर प्राप्त है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का आपको पहले से ही आभास हो जाता है। जैसे कि आप किसी दिन कहीं घूमने जाने वाले हैं, अचानक आपको इंट्यूशन आता है कि यार उस तरफ तो रोड खराब है, मैं अगर अपनी गाड़ी से गया तो कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये उस दिन अपनी गाड़ी से उस तरफ जाएंगे तो 100% इनकी गाड़ी पंचर होने की संभावना रहेगी। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें, इंट्यूशन के साथ चलें। आपको अपने इंट्यूशन पर 100% भरोसा करना चाहिए। आप अपने इंट्यूशन पर जितना भरोसा करेंगे उतने ही ज़्यादा सफल होंगे। आप लोगों में घुल मिल जाते हैं, आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसा इंसान होता है आप वैसी ही बात करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं। आप कम्युनिकेटिव हैं, अर्थात अपनी बात लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब में होंगे। आप में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, ईगो भी बहुत ज़्यादा है। आप कभी कभी हीन भावना के शिकार भी हो जाते हैं। आप एक बहुत ही अच्छे टीम लीडर हैं। आप चाहें तो आप सेना में भी जा सकते हैं। कभी कभी आप अव्यवहारिक हो जाते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, अन्यथा आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज हैं। आप दयालु भी हैं, किसी का कर्ज नहीं रखते, मन पर बोझ भी नहीं रखते हैं, साफ साफ बात करते हैं। आप बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हैं, कल्पना बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं। आप रोते भी जल्दी हैं, अकेले रहते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। आपने अपने माता पिता को बहुत परेशान किया होगा, आपके पेरेंट्स का आपने जीना मुश्किल कर दिया होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। अब यह डिसिप्लिन कैसे आएगा इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, अर्थात आपको पैसे से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत सोच विचार कर खर्च करते हैं। आपके नाम की स्पेलिंग को चेक करें। चेक करने के लिए बताने के पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप बोलेंगे कि भाई मैं क्यों चेंज करूं, ये तो मेरी स्पेलिंग बहुत दिन से चल रही है, कैसे चेंज कर पाऊंगा। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में, मार्कशीट में, बैंक अकाउंट्स में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्या कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले मेरे चैनल में जाएं, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। 5वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका नाम है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें, उसको देखें, चेक करें। अगर चेक करने के बाद आपको समझ में आता है कि चेंज करना होगा तो चेंज करें, अन्यथा चेंज ना करें। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली, वो घर बैठ गए, कोई लाभ नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें, मेरे चैनल में जाएं, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। 4थे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका नाम है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें, उसको देखें। उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस बताई गई प्रोसेस से आप अपने नाम की नई स्पेलिंग को रन करें, उसका प्रचार प्रसार करें। जैसे ही प्रॉपर वे में आप यह कार्य कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ मिलने लगेगा, गारंटेड है। आपको अब कुछ सलाह दी जाती है। आप सोमवार को किसी सफ़ेद वस्तु का दान किसी गरीब व्यक्ति को करें। जीवन में एक बार कर लें पर्याप्त है, और वैसे हर साल कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें, जिससे कि आपकी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं और जो रिलेशनशिप में समस्याएं हैं उनसे आपको काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी। गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती नहीं करनी है, ना तो माला लेकर गिनती करनी है, ना मन ही मन गिनती करनी है, ना उंगलियों में गिनती करनी है।
1 2 4 बार जितने बार मन हो पढ़ें, प्रतिदिन अलग अलग संख्या में पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बात का ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का पाठ करते समय उसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। ज़्यादातर लोग गायत्री मंत्र का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाते हैं। आपको प्रतिदिन केसर का तिलक लगाना चाहिए अपने मस्तिष्क पे, और अगर दूध पीते हो तो हल्दी डालकर दूध पीना चाहिए। साथ ही आपकी लाइफ में जो डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए आप या तो एक रुद्राक्ष धारण करें, या एक तुलसी की माला धारण करें, या एक वुडन ब्रेसलेट अर्थात लकड़ी का ब्रेसलेट पहने। 3 चीज़ें हैं, रुद्राक्ष, तुलसी की माला, वुडन ब्रेसलेट। 3 चीज़ों में किसी एक चीज़ को पहने, आपकी लाइफ में धीरे धीरे डिसिप्लिन आने लगेगा। साथ ही आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो, और वह चेन 2 कलर की होनी चाहिए, गोल्डन और सिल्वर कलर की। यानी गोल्डन और सिल्वर कलर 2 कलर की मेटल की चेन वाली घड़ी आप पहने। अभी आप घड़ी नहीं पहनते होंगे, घड़ी अवश्य पहने। घर से बाहर जब भी जाएं घड़ी पहनकर जाएं। घड़ी आपका भाग है, उसे साथ लेकर के चलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और नाम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें। साथ ही वर्तमान में आप किस शहर में निवास कर रहे हैं, शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।